दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय की। ये विषय बहुत ही गंभीर है और इसके ऊपर हर किसी को डिस्कशन करना चाहिए। तो इशू ये है कि बिहार के कुछ छात्र लोग जो पश्चिम बंगाल में एग्ज़ाम देने गए थे, तो पश्चिम बंगाल में जब लोग एग्ज़ाम देने गए थे तो ये लोग किसी होटल वगैरह में कमरा लेकर ये लोग रह रहे थे ताकि नेक्स्ट डे इनका एग्ज़ाम होगा। तो अचानक इनके होटल पर कुछ मतलब कि कुछ गुंडे टाइप के लोग, कुछ क्रिमिनल लोग या फिर कुछ जो पॉलिटिकल एंथुजियास्ट होते हैं जिनको पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी नाम चाहिए होता है, जो बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं, ऐसे लोगों का कुछ एक संगठन होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्रशासन के या फिर वहाँ जो सत्ता दल होता है उनकी चमचागिरी के लिए ये लोग काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो दोनों कल्प्रिट का नाम, जो आरोपी हैं जो ये कांड किए थे, उनका नाम है रजत भट्टाचार्य एंड गिरिधर मंडल। ये दोनों जो है उन बिहार के जो लड़के थे उनके रूम में घुसे और उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ मारपिटाई की और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके डॉक्यूमेंट्स छीन लिए। उनका आरोप था कि ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ बंगाल के लोगों के लिए है और यहाँ पर बिहार के लोग आकर फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर ये जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो जबकि दोस्तों ये पूरा का पूरा ये जो मामला है जो ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर रॉन्ग है। जो एग्जाम के लिए बिहार के लड़के अपियर होने के लिए गए थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम था। इस पे स्टेट गवर्नमेंट का कहीं से कोई ये रूल नहीं है कि सिर्फ इसमें पश्चिम बंगाल के लोग ही उस एग्जाम में बैठ सकते थे। और अगर मान लेते हैं कि अगर आपको जानकारी लग भी गया तो आप ये जानकारी जाकर एजेंसियों को देते, आप वहां जाके ये सारी जानकारी आप पुलिस को देते, वहां सीबीआई को देते, वहां सीआईडी को देते। पुलिस आकर ये स्टेप उठाती तो एक बात समझ में भी आता, लेकिन इन दोनों ने कानून को अपने हाथ में लिया, लड़कों के रूम में घुसे, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, उनके साथ मार पिटाई की, उनके साथ बदतमीजी की। तो ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का एक फेलियर है। और पहले भी मैं एक दो वीडियो बनाया हूं, उसमें ममता बनर्जी बिल्कुल निरंकुश एक शासक की तरह शासन कर रही है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण से मतलब है। दोस्तों ये एक बहुत गलत परंपरा मतलब की शुरुआत हो रही है, या फिर ये परंपरा बरसों से चली आ रही है कि एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाके काम नहीं कर सकता है, एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी नहीं कर सकता है, एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाके काम नहीं कर सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और बहुत सारे क्षेत्रीय दल अपने अपने उस मतलब कि अपने अपने स्टेट में अपना अपना प्रतिनिधित्व जमाने के, अपना वोट बैंक, अपना राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के हथकंडे का यूज करती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी चाहिए होता है, बहुत जल्दी लोगों के बीच में नेम एंड फेम चाहिए होता है। आप यही देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो शिवसेना है वो पॉपुलर इसी कारण हुआ है। उन्होंने भी मराठा और गैर महाराष्ट्रियन का मुद्दा उठाया। उन्होंने पहले जो साउथ में तमिलनाडु के मद्रास के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया, फिर गुजरातियों के साथ महाराष्ट्र में भेदभाव किया, उसके बाद फिर बिहार के लोगों के ऊपर, यूपी के लोगों के ऊपर भेदभाव करके वहां पर मारपिटाई की बहुत सारी घटनाएं घटी है। ऐसा ही सिचुएशन कर्नाटका में भी होता है, ऐसा ही सिचुएशन तमिलनाडु में भी आता है, ऐसा ही सिचुएशन पूर्वोत्तर में भी होता है। और पूर्वोत्तर के लोगों का भी मतलब कि इस तरह से भेदभाव का सामना दूसरे स्टेट में होता है।
क्या हम लोग सब लोग ऐसे ही स्टेट का कल्पना करते हैं क्या? क्या हमें इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? हर एक स्टेट गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना चाहिए। आपके स्टेट में आपके स्टेट का लोग रहते हैं, वहाँ के मूलवासी रहते हैं, बाहर से लोग आकर रहते हैं, कई लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं, कई लोग पढ़ने के लिए आते हैं, कई लोग रोजगार करने के लिए आते हैं, कई लोग जॉब करने आते हैं। तो क्या आप इस तरह भाषा के आधार पर, स्टेट के आधार पर आप लोगों से भेदभाव करेंगे और दूसरे कुछ असामाजिक तत्वों को ये अलाउ करेंगे क्या कि जाकर उनके साथ मार पिटाई तुम करो? और दोस्तों, इसके ऊपर देखिए, जो राजनेता है जिनको खुलकर बोलना चाहिए, वो राजनेता का तो बिल्कुल ऐसा रवैया लग रहा है कि जैसे ये बंगाल में कुछ भी घटना घट रही है तो कुछ उसके ऊपर बोलना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी है जो बंगाल में हर एक घटना के ऊपर आक्रोश दिखा रही है। चाहे वो अभी कुछ दिन पहले बंगाल में आपने देखा होगा कि डॉक्टर लड़की के साथ किस तरह उसका नृशंस हत्या किया गया। उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बोला, सिर्फ एक बोलने के लिए खाना पूर्ति करना होता है, बोल दिया। लेकिन ये जो सेकुलरिज्म का जो खेल खेला जा रहा है, ये बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में जो बिहार के लड़कों के साथ जो मार पिटाई की घटना घटी, ये छोटी घटना नहीं है। इस पे हर एक नेता को, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसे ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन अभी तक ना मैंने लालू प्रसाद यादव का कुछ बयान सुना है, ना मैंने नीतीश कुमार का कुछ बयान सुना है, ना मैंने अखिलेश यादव का बयान सुना है, ना मैंने राहुल गांधी का बयान सुना है, ना मैंने केजरीवाल का बयान सुना है। केजरीवाल तो छोड़ दीजिए, वो तो बिल्कुल अलग ही प्राणी है, उसके ऊपर तो मैं और एक वीडियो बना सकता हूं। लेकिन और सब जो मुख्य धारा की पार्टी है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। कल को कांग्रेस को बिहार नहीं जाना है क्या? उनको बिहार में वोट नहीं मांगना है क्या? वो किस मुंह से जाकर वोट मांगेंगे? कि जब उनको बोला, जब उनसे लोग पूछेंगे कि जब हमारे भाई वहां पिट रहे थे, उनके साथ बदतमीजी हो रही थी, उनके साथ बदसलूकी हो रही थी, तब तो आपने सेकुलरिज्म का साइड लेकर ममता बनर्जी से सवाल नहीं पूछा। तब तो आपने हमारे पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। आज हमसे वोट मांगने क्यों आ रहे हो? यही हालत है पूरे बिहार स्टेट का। मतलब कि बिहार के भी जो अभी नीतीश कुमार की सरकार है, वो भी तो सेकुलरिज्म के है ना, सुरमा। तो वो भी ऐसा सेफ गेम खेल रहे हैं कि ममता बनर्जी से वो अपना संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं। वो ऐसा सेफ गेम खेल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, बिहार के डीजीपी को आदेश दिया कि तुम जाकर वहां के डीजीपी से बात करो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अरे ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो है ही, लेकिन ये स्टेट मिशनरी का फेलियर भी तो है, ये वहां की गवर्नमेंट की फेलियर भी तो है। आप वहां की गवर्नमेंट को बोल नहीं सकते क्योंकि सेकुलरिज्म की बात आ जाती है। आप अपना पक्ष एक तरफ रखे चलते हैं ताकि अगर हम आज ममता बनर्जी के अगेंस्ट में कुछ बोल दिए तो कल को हो सकता है कि हमको अगर उस साइड आना है तो ममता बनर्जी मना ना कर दे। तो ऐसा पॉलिटिक्स होगा क्या? आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान हैं जो इस मुद्दे पर प्रखरता से बोल रहे हैं, मुखरता से बोल रहे हैं, क्योंकि उनका विजन ही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और उन्होंने आज जाकर नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है और इस मामले में कठोर से कठोर एक्शन लेने की बात भी कही है। अभी देखिए, प्रशांत किशोर वो भी बिहार के लोगों के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने भी ममता बनर्जी के खिलाफ या उनके लिए एक स्टेटमेंट नहीं निकाला। उन्होंने भी एक सीधा सीधी एक बात बोल दिया कि भैया कि हम इसी सिचुएशन से बिहार को बाहर निकालना चाहते हैं। अरे भैया, आप सीएम बनेंगे, फिर आप उन सारे रिसोर्सेस पे काम करेंगे, वो जब आप ये कर पाएंगे तब की बात तब की देखी जाएगी। लेकिन अभी जो घटना घट रही है उसके ऊपर आपको बोलना चाहिए था। ममता बनर्जी से आपके बड़े अच्छे संबंध हैं,
आपको बात करनी चाहिए थी, मीडिया में आके स्टेटमेंट देना चाहिए था, बिहार के लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए था। लेकिन आप इसमें भी फेल हो गए हैं प्रशांत किशोर जी। मुझे लग रहा था कि आप इसमें मुखरता से बोलेंगे, लेकिन आपने बस एक स्टेटमेंट देके खाना पूर्ति टाइप से कर दिया कि बस हमने अपना काम कर दिया भैया बस। और तेजस्वी यादव बहुत मतलब कि माई की राजनीति करते हैं। यादव जिन लड़कों के साथ ये दुर्व्यवहार बंगाल में हुआ, उसमें एक यादव कम्युनिटी के भी थे। इसमें जाति पाति नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो जाति की राजनीति करते हैं तो वहां यादव के साथ मारपीट हुई है, लेकिन तेजस्वी का खून नहीं खौला, अखिलेश यादव का खून नहीं खौला। अखिलेश यादव का यूपी में किसी कोई चोर गुंडा यादव का अगर एनकाउंटर होता है तो उसमें वो कास्ट खोजेंगे कि यादव के साथ ऐसा हुआ। लेकिन बिहार का एक यादव, एक ममता बनर्जी जो उनके साथी स्टेट हैं, अलायंस है समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का, तो उनके स्टेट में अगर किसी यादव को, किसी यादव के बच्चे को जो कि छात्र है, अगर उसके साथ दुर्व्यवहार होता है तो अखिलेश यादव की जुबान सिल जाती है, यहां एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे नेताओं को जो कि समय और पार्टी देखकर अपना बयान देते हैं, लोगों को ऐसे नेताओं से बचना चाहिए। और मैं तो समस्त यादवों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़कर कि आप लोग पहचान कीजिए कि फालतू के समय में वो आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन जब सही का काम पड़ेगा तब वो आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। तो ऐसे नेता को चुनिए, अपना प्रतिनिधि बनाइए जो आपके साथ हर एक सिचुएशन में खड़ा रहे। ऐसी दुखद घटना की कल्पना किसी भारतीय ने नहीं की होगी, लेकिन हम लोग एक समाज के तौर पर पॉलिटिक्स में इतने मतलब कि बिखर चुके हैं कि हमें इन सब चीजों की चिंता ही अब नहीं रही कि हम सब भारतवासी हैं। हम कहने को कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई, लेकिन अब देखिए एक स्टेट में दूसरे स्टेट जाते ही वो भाईचारा खत्म। उस भाईचारे में आ जाती है कि तुम ये भाषा बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, तुम इस स्टेट के हो या नहीं हो, तब वो भाईचारा खत्म। उसके बाद आ जाता है भाषा और प्रांत के आधार पर बंटवारा। तो ये सब देश में गलत प्रैक्टिस हो रहा है और सारे नेताओं को इसके ऊपर खुल के बोलना चाहिए। और अपने अपने स्टेट में जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको सिक्योरिटी बिल्कुल मिलना चाहिए और उन्हें किसी भी तरह से कोई परेशान ना कर सके, ये पूरा इंश्योर करना चाहिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहूंगा। आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एवं मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।